जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए साधक को हिदायतें दी। स्वामी जी महाराज ने कहा, यदि तुम किसी प्राणी मात्र के साथ भलाई व सेवा नहीं कर सकते हो तो कभी भी दूसरे को दुख देने का प्रयास ना करो। यदि तुम दुख देने का प्रयास करोगे तो तुम ही दोषी समझे जाओगे। यह हो सकता है कि उससे किसी परिस्थिति में आकर भूल से ऐसा काम बन गया हो जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, परंतु हो सकता है कि अब उसके भीतर पश्चाताप की आग जल रही हो और वह संकोच में पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके साथ प्रेम करो, अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। उससे कह दो कि भाई तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इसमें दोष ही क्या है। मुझे जो दुख प्राप्त हुआ है वह मेरे पूर्व कर्म का फल है। तुमने तो मेरा उपकार ही किया जो मुझे अपना कर्म फल भुगतने में कारण बने हो। शर्म छोड़ दो, तुम्हारे सच्चे हृदय की इन सच्ची बातों से उसके हृदय की आग बुझ जाएगी, आगे किसी का बुरा ना करेगा। यदि तुमको अपनी अज्ञानता से उसने कष्ट पहुंचाया होगा और इस बात से उसके मन में पश्चाताप के बदले आनंद होता होगा तो तुम्हारे अच्छे बर्ताव और प्रेम व्यवहार से उसके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होगा। तुम्हारी भलाई से उसका सिर झुक जाएगा, उसका हृदय स्वच्छ हो जाएगा, यह निश्चय है। यद्यपि ऐसा ना हो तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। तुम्हारा मन तो सुंदर प्रेम के व्यवहार से शुद्ध और शीतल रहेगा। उसके प्रति देश कभी मत करो। देश करोगे तो तुम्हारे मन में बैर, हिंसा आदि अनेक नए नए पापों के संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे। फिर उसका मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। फिर इसका परिणाम क्या होगा कि तुम्हारा और उसके बीच राग द्वेष पैदा हो जाएगा। तत्पश्चात सदा दोनों का हृदय जलता रहेगा। इसी जलने से कभी भी ईश्वर का नाम न ले सकोगे। दूसरों के द्वारा तुम्हारा थोड़ा सा भी भला हो अथवा तुम्हें सुख पहुँचे तो उसका हृदय से उपकार मानो। ऐसा ना सोचो कि उसका मेरे ऊपर क्या उपकार है, वह तो निमित्त मात्र है, बल्कि यह जानो कि उसने निमित्त मात्र बनकर तुम पर बड़ी दया की है। उसके उपकार को जीवन भर याद रखो। समय बदल जाने से इसे भूल जाओ और सदा ही उसकी सेवा करने और सुख पहुंचाने का प्रयास करते रहो। काम पड़ने पर हजारों मनुष्यों के सामने भी उसका उपकार स्वीकार करने में संकोच ना करो। ऐसा करने से परस्पर प्रेम पैदा होता रहेगा, आनंद और शांति की वृद्धि होगी। लोगों में दूसरों को सुख पहुंचाने की शक्ति और अधिकाधिक पैदा होगी। सहानुभूति और सेवा भाव उत्पन्न होंगे। याद रखो, सेवा करके जो मनुष्य लोगों की निगाहों में कृतज्ञ होता है उसका आदर्श कभी नहीं गिरता है। सेवा की भावना और प्रबल हो उठती है और उसका सहायक सदा परमात्मा रहता है जो उसे अपने शक्ति से प्रोत्साहन देता है। हमें जो दूसरों में दोष दिखाई देते हैं उसका मुख्य कारण हमारी चित्त की दूषित भावना होती है। अपने चित्त को निर्दोष बना लो, फिर संसार में दोषी बहुत ही थोड़े दिखेंगे। सदा अपने दोषों को देखने की आदत डालो
बड़ी ही होशियारी से अपने मन के दोषों को देखो। तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा मन दोषों से भरा है। फिर तुम्हारी यह दशा होगी कि दूसरों के पाप देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जीवन बहुत थोड़ा है, सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिलकर चलो और सबसे शुद्ध बर्ताव करो। मधुर वाणी का विस्तार करते जाओ, विष की बूंद कहीं न डालो। तुम्हारा प्रेम पूर्ण व्यवहार अमृत और देशपूर्ण व्यवहार ही विष है। यदि क्षण भर के लिए कोई मनुष्य तुमसे मिले तो अपने प्रेम पूर्ण सरल व्यवहार से उसके हृदय में अमृत भर दो। होशियार रहो, तुम्हारे पास से कोई विष ना ले जाए। हृदय से विष निकाल कर अमृत भर लो। पग पग पर केवल वही अमृत वितरण करो। जाति वर्ण विद्या धन या पद में तुम बड़े हो, इसलिए तुम अपने को बड़ा मत समझो। हमेशा याद रखो, सब में एक ही प्रभु रह रहा है। व्यवहार में सब प्रकार की समता असंभव और हानिकारक है। इससे व्यवहार में आवश्यकता अनुसार विषमता रखते हुए भी मन से समता रखो। आत्म रूप से सबको एक ही समान मानो। किसी को अपने से छोटा समझकर उससे घृणा ना करो और अपने बड़प्पन को सबसे छोटा मानो। इस मंत्र को सदा याद करते रहो। परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है, इस बात को किसी भी काल में मत भूलो। परमात्मा को साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। यह संकल्प नहीं है, सचमुच परमात्मा सर्वदा सबके साथ हाजिर नाजिर है। परमात्मा की सत्ता का पूर्ण विश्वास रखो। जिस दिन परमात्मा की सत्ता का पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम पाप रहित होकर परमात्मा के सम्मुख पहुंच जाओगे। कुसंग से सर्वदा बचना चाहिए और सत्संग का सदा आश्रय लेना चाहिए। विषयी मनुष्य का संग तो बहुत ही हानिकारक है। चेतन की बात ही जुदा है। मन और इंद्रियां सदा जड़ पदार्थ में लगी रहती हैं। इसमें विषयी मनुष्य को चेतन का भान नहीं होता है और कुकर्म करके विषयी 84 में सदा के वास्ते चला जाता है। परमात्मा के विरोध की बात कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और परमात्मा के भक्तजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा पाप है। गुण दोष सब में रहते हैं, गलती सभी से हो जाया करती है। यदि तुम किसी का काम देखते ही दोष लगाओगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति आगे चलकर बहुत ही खराब हो जाएगी। तुम्हें नेक से नेक कामों में भी दोष दिखेगा। खुद दुख पाओगे और दूसरों को दुख पहुंचाओगे। इसके एवज में तुम गुण देखो, तुम्हारी मनोवृत्ति शुद्ध रहेगी और तुम्हारा चित्त मन शांत रहेगा। सब में गुण देखने की आदत डालो, फिर तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि कितना आनंद मिलता है। इज्जतदार बनो। सच्ची इज्जत क्या है, पहले इस बात को जान लो। अन्याय से धन कमाकर भी धन की वजह से मनुष्य इस दुनिया में इज्जतदार कहला सकता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ उसकी इज्जत नहीं है। यहाँ निर्धनता से जीवन बिताने वाला मनुष्य संसारी निगाह से गिरा हुआ भी सत्य धर्म के मार्ग से नहीं गिरता, वही सच्चा इज्जतदार है। जय गुरुदेव।